Assalamu alaikum dear students. I am चौधरी ज़ीशान, योर फिजिक्स टीचर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने आपको हेल्प आउट और फैसिलिटेट करने के लिए एक चैनल बनाया है द लाइट एकेडमी के नाम से। आई नो आज के दौर में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे बेशुमार आपको चैनल भी मिलेंगे और वीडियोस भी मिलेंगी। तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के बारे में कुछ बताता चलूँ। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको एसएससी और HSSC के अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह सो सून। हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिंपलेस्ट वर्ड में उनकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज इजीली एक्सप्लेन कर सकें विद एग्जांपल्स एंड विद एक्सप्लेनेशन टू। और उसके बाद हमारे पास जो भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो होगी तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको बता दी जाएगी, मेंशन कर दी जाएगी, ताकि आप लोग इजीली अपने आइडिया को और क्लियर कर सको। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट में इजीली हमसे पूछ सकते हो वो क्वेश्चन, एंड वी विल डेफिनेटली लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल। तो हमारा ये चैनल हमारे सब स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हम इसमें टॉपिक को वाइडली नहीं बस थोड़ा थोड़ा सा आपकी जनरली और बेसिकली से स्टार्ट करेंगे, वो फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल तक आपको फिर इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो नाउ नो नीड टू गेट वरी, वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू विद आवर चैनल द लाइट एकेडमी। आपको भी क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करना है। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था आपसे आपके सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई एम योर फिजिक्स टीचर। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स इस कंटेंट बुक आपकी 9th क्लास की। तो हम आज ये जो पहला लेक्चर हमारा रिकॉर्ड होने जा रहा है वो इस फिजिक्स 9th क्लास की आपकी इस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में है, उसके टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से स्टार्ट लेते हैं। चले आए स्टूडेंट, फिजिक्स की बेस जानने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये फिजिक्स इवॉल्व कहाँ से हुई, इसकी बेस क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा जनरली एक आइडिया हो जाए। इट्स नॉट एक्चुअली अ न्यू थिंग फॉर यू, बिकॉज आप 8th क्लास में जो एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं विच इज़ एक्चुअली अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कंबाइन करके पढ़ा और उसको साइंस का नाम दे दिया। यस, दैट वर्ड साइंस, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट वर्ड साइंस। तो आज ये जो इंट्रोडक्शन होने जा रहा है फिजिक्स का, ये भी इसी वर्ड साइंस से स्टार्ट होगा। जी तो हम बात करना चाहते हैं जी साइंस है क्या एक्चुअली। यू नो, मैनकाइंड को सबसे ज़्यादा अमेज या जिस चीज़ ने सरप्राइज किया दैट इज़ एक्चुअली अ नेचर। नेचर ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, बिकॉज हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमने अपने सराउंडिंग में नई नई चीज़ें देखी, फिर हम लोगों ने उन चीज़ों को खुद से परफॉर्म करने की ट्राई की, तो हमें एक रिजल्ट मिला। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं साइंस का। मीन एक नॉलेज जो हमारी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ, जो हम लोगों ने देखा और वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करने लगा, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली कॉल्ड साइंस। सो ये जो फिजिक्स इवॉल्व हुई है, स्टार्ट हुई है, या जो इनिशिएट किया गया फिजिक्स की फील्ड का, ये लिया गया जी साइंस से। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम साइंस। साइंस है क्या? साइंस इज अ नॉलेज। ये वो सारा इल्म है जो कि हमारे पास दो डिफरेंट वेज से आया। फर्स्ट वे इज कि साइंस में से जो नॉलेज हम लोगों ने गेन किया वो आया, फर्स्ट थिंग इज जो इंसान ने सबसे पहले ही किया, आंखें खोलते ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। द फर्स्ट थिंग इज योर ऑब्जर्वेशन। साइंस एक नॉलेज है जो हमारे पास आ रहा है हमारी ऑब्जर्वेशन से। हमने सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया तो क्या नॉलेज आ जाएगा? नहीं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है फिर जब हमने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तब जाके वो एक नॉलेज बना। जी हाँ, ये नॉलेज हमारी ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है।
सो ऑन द होल जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं, साइंस इज अ नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज विच गेन्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी तक तो मैनकाइंड ने जो भी वर्कआउट किया, यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस की या जो भी नॉलेज लिया, उसको एक ही मोड, एक ही डिसिप्लिन के अंदर कंसिडर किया जाता था, एंड दैट वाज नोन एज नेचुरल फिलॉसफी। जी हाँ, नेचुरल फिलॉसफी के अंदर हम कंसिडर करते थे, चाहे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस टाइम पे इतने मैनकाइंड के पास एवेल्युएशन नहीं थी, एक्सपेरिमेंट नहीं था, ऑब्वियसली नॉलेज भी नहीं था, तो हम लोगों ने जो भी वर्कआउट किया उसको एक ही डिसिप्लिन के अंदर कंसिडर किया और उसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक नेम दे दिया गया, एंड दैट वाज नेचुरल फिलॉसफी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जी हाँ, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए, नॉलेज बढ़ता गया मैनकाइंड के पास, तो वो जो नेचुरल फिलॉसफी थी, एक डिसिप्लिन था, वो हमारे पास इवॉल्व हुआ। फिर दो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हमने अपनी उस नेचुरल फिलॉसफी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, एक्चुअली कॉन्सेप्ट था हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी का। ये नेचुरल फिलॉसफी हमारे पास पे डिवाइड हुआ दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर। वो दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। उन दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में से सबसे पहले हमारे पास नाम दिया गया फिजिकल साइंस का, ठीक है जी, और सेकंड नेम दिया गया इसके अंदर बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। 19th सेंचुरी की बात हो रही है, जब हमारे पास नॉलेज और एक्सपेरिमेंट ज्यादा होने लगे, तो हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया अपने इस नेचर के सारे एस्पेक्ट्स को। फर्स्ट थिंग जो हमें नजर आती थी, लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, हम लोगों ने उनको लिविंग थिंग्स को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एंड सेकंड जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती थी, हमने उनको नॉन लिविंग थिंग्स का नाम दे दिया। जी हाँ, 18th सेंचुरी तक थी नेचुरल फिलॉसफी, हम लोग इवॉल्व हुए 19th सेंचुरी में आए, वो डिवाइड हो गई फिजिकल साइंस के अंदर एंड बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। तो फिजिकल साइंस का नाम जब भी आप सुनो, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। और जब भी आपके सामने बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम आए, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स। That was actually a base before physics। ये वो बेस है या वो ये हिस्ट्री है जो आपके माइंड में होनी चाहिए जब हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, कि आपके पास एक्चुअली बात स्टार्ट हुई 18th-17th सेंचुरी से, साइंस से नॉलेज आया थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिर हमने एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर परफॉर्म किए, उसके बाद 18th सेंचुरी की बात आई। 18th सेंचुरी में हम लोगों ने जितना भी मैनकाइंड ने वर्कआउट किया, हमने उसको नेचुरल फिलॉसफी एक कैटेगरी में डाला। जब हम 19th सेंचुरी में आए, हमारा नॉलेज इंक्रीज हुआ, तो हमने इस नेचुरल फिलॉसफी को फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। फिजिकल साइंसेस के अंदर जो कैटेगरीज इन्वॉल्व हुई हमारे पास, वो सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स थी। जो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जितनी भी कैटेगरीज इन्वॉल्व हुई, वो हमारे पास सारी लिविंग थिंग्स के अंदर कंसिडर होती रही। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आया, जो कि इस चैप्टर की बेस है, दैट इज एक्चुअली अबाउट मेजरमेंट। आल्दो कि वो साइंस का एक पार्ट नहीं है, बट हमारी लाइफ का पार्ट है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो चीजें पढ़नी है, दैट इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। कौन सी मेजरमेंट कैसे होती है, उसके डिफरेंट वेज क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, एंड ऑल दो स्टेप विल कम इन दिस चैप्टर, जो कि बहुत ईजी है। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की कोई भी जरूरत इसके अंदर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ योर साइंस सब्जेक्ट्स। वो साइंस जो आप लोगों ने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ ली। इसके बाद से जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी हमारी, वो रिलेट हो रही होगी हमारे पास हमारे टॉपिक फिजिक्स के साथ। थैंक यू।